हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि तंत्र में बलि का अर्थ क्या होता है, वह क्यों दी जाती है, इसके पीछे का वास्तविक सत्य एवं रहस्य क्या है, एवं देना भी चाहिए तो उसकी सही प्रक्रिया क्या है और किन पदार्थों के माध्यम से बलिदान दिया जाता है। सबसे पहले तो जो बलिदान है उसी को बलि कहा गया है तंत्र में। जैसे बड़े यज्ञों में, अनुष्ठानों में पूर्णाहुति होती है, तो तंत्रोक्त पद्धतियों में जब हम बड़े इस तरीके के अनुष्ठान करते हैं तो उसमें बलिदान का महत्व होता है। अर्थात कि आप अपने तरफ से उस शक्ति को क्या अर्पण कर रहे हैं। हवन में तो केवल हविष्य होता है, अर्थात जो आप उनके खाने के लिए, भोग के लिए दे रहे हैं, परंतु आप जो कर रहे हैं, आप अपनी कामना पूर्ति के हेतु अपने तरफ से क्या बलिदान कर रहे हैं, उसी को बलि की संज्ञा दी गई है। कालांतर में इसको मनुष्य ने कुछ इस प्रकार से बना दिया है कि इसमें पशु बलि को प्रदान कर दिया है, जबकि हमारे सनातन में कहीं भी पशु बलि का उल्लेख नहीं मिलता है और ये कहीं से भी सही नहीं है। मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन भी करता हूँ। ना मैंने आज तक किसी भी अपने तंत्रोक्त अनुष्ठानों में पशु बलि के बारे में सोचा है, ना सोचूंगा। पर फिर लोग पशु बलि देते क्यों हैं? उनके पीछे उनके अपने मत होते हैं। सब लोग अपने विचार से या अपने पद्धतियों से चलते हैं, परंतु कोई भी पद्धति पशु बलि को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करती। ऐसा मैं जानता भी हूँ, मेरा मानना भी है। द्वितीय, बलि क्यों दी जाती है मैं आपको बता चुका हूँ। बलिदान के रूप में दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप बलिदान किसका दे सकते हैं? जो स्वयं आपका, जिसके ऊपर अधिकार हो। हमारे शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो बलिदान है, वास्तविक बलिदान है, वो हम देवता को अपने अंदर की भावनाओं, अर्थात अपनी इच्छाओं की, इंद्रियों की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अहंकार की, इस प्रकार की बलिदानों को दिया जाता था और दिए जाने का प्रावधान है, जिससे कि हमारा मन उस देवता के प्रति, समाज के प्रति शुद्ध हो जाए, हमारा आचरण शुद्ध हो जाए और दैव कृपा से हम एक पूर्ण साधक के रूप में परिवर्तित हो जाएं। परंतु इसके भेद लोगों ने बना लिए। मुर्गे की बलि दो, बकरे की बलि दो, इत्यादि इत्यादि। अब उसमें देवता क्या करे? प्रश्न यहाँ पे यह भी उठता है कि क्या कोई देवता ऐसा कहता है कि स्वीकार करता है उस बलि को? तो बिल्कुल नहीं करता है। कोई भी देवता पशु बलि को स्वीकार नहीं करता है। कैसे कर लेगा कोई भी देवता पशु बलि को स्वीकार? आप स्वयं बताइए कि सारी सृष्टि महादेव का अंश है, सब में महादेव का और त्रिदेवों का अंश विद्यमान है, माँ भगवती का अंश विद्यमान है। तो उसी अंश को उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई हत्या करके किसी देवता को देगा तो क्या वो स्वीकार कर लेगा? कभी नहीं करेगा। अब क्या तंत्रोक्त पद्धतियों में बलि दी जाती है? जैसा मैंने बताया उस प्रकार से दी जाती है। अब देना किन किन पदार्थों से चाहिए? तो जो बलिदान है वो जो हमारे फल हैं, वनस्पति हैं, इनके माध्यम से दी जाती है और विशेष अनुष्ठानों में दी जाती है और दी भी जानी चाहिए। फलों के माध्यम से, वनस्पतियों के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से ये बलिदान दिया जाता है। एक विशिष्ट प्रक्रिया भी होती है, सीधा उठा के बलिदान नहीं दे दिया जाता है। विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम चरणों में अनुष्ठान के, या तो देवता का ध्यान मार्ग में प्राकट्य हो गया, या अंतिम चरणों में जब वो होता है तो देवता को बलिदान के रूप में ये दिया जाता है कि हम अपने तरफ से आपको ये अर्पण कर रहे हैं। उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वो बलिदान
देवता को समर्पित किया जाता है और तंत्रोक्त अनुष्ठान पूर्ण होते हैं। इसीलिए बलि का इतना महत्व बन जाता है। और एक आपको विशेष बात इसलिए भी बता दूं, जिस प्रकार से वैदिक पद्धतियों में जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं या जिन्हें यज्ञ की संज्ञा दी जाती है, उसमें पूर्णाहुति के बगैर अनुष्ठान पूर्ण नहीं होते हैं। इसी प्रकार से तंत्रोक्त पद्धतियों में जो विशेष अनुष्ठान होते हैं वो बलि प्रक्रिया के बिना पूर्ण नहीं होती है। बलि कैसे दी जाती है, बलि क्या होती है, बलि किन पदार्थों से देना चाहिए, इस विषय पर मैंने आपसे चर्चा कर दी है। बलि हमेशा ही औषधियों की, वनस्पतियों की इत्यादि को दिया जाता है। उनमें अपनी भावनाओं का समन्वय करके दिया जाता है, विशेष मंत्रों के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक देवता के मंत्र अलग होते हैं बलिदान के, उसमें अपने कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण होता है, जिससे कि हमारी जो भावनाएं हैं, जिससे हम निर्विकार हो जाएं, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि, उन मंत्रोच्चारण का करके उसके अंदर, उस वनस्पति के अंदर समावेश किया जाता है, उन फलों के अंदर समावेश किया जाता है, तब बलिदान दी जाती है। ऐसे नहीं दी जाती। और तब वो जो अनुष्ठान है वो पूर्ण कहलाता है। अनुष्ठान का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपने मंत्र जाप किए और हवन कर दिया, चलो जी हो गया अनुष्ठान। हर चीज़ का नियम है। तो ये जो बलि को लेकर भ्रांति है, फैली हुई है, मैंने सोचा इसके ऊपर जो मेरे पास ज्ञान है और जो भैरव द्वारा प्रदत्त मुझे ज्ञान है वो मैं आप लोगों के समक्ष रखूं। ज़्यादा करके लोगों को इनमें से काफ़ी बातें पता होंगी, परंतु जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम।